हेलो तो दोस्त, मैं एक बार ललन सर आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सरमो एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल का था 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी एक में कह रहा है सवाल हम लोगों को कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर आप एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ यानी मौसो ज्ञात करना, महत्तम संवर्तक ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म धनात्मक पूर्णांक लागू होता है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। उसके बाद यह तब तक लागू किया जाता है जब तक कि मेरा शेषफल शून्य नहीं आ जाता है। अब यूक्लिड के द्वारा दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा। इसमें क्यू और आर इस प्रकार विद्यमान रहेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आते हैं, पहला सवाल हम लोगों का है एक का रोमन नंबर 1, यानी एक का रोमन नंबर 1 125 और 225। अब देखिए 125 और 225, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। अब एचसीएफ जो ज्ञात करना है कैसे ज्ञात करेंगे? अब इनमें से हम लोग क्या करेंगे कि 125 और 225 है। 125 और कितना? 225 है। 135 है। 135 और 225। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है 135 और 225। इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। आखिर कैसे ज्ञात करना है? आखिर ज्ञात जो करेंगे हम लोग, पहला संख्या को दोनों में से जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए मानेंगे। माना कि ए बराबर 225, बी बराबर 135 मान लिए। कहने का अर्थ यह है, अब ए जो होगा भाज्य होगा और क्या होगा? भाजक। यानी भाज्य जो होता है भाजक से बड़ा होता है। इसलिए ए जो माना मैंने 125 को माना और बी जो माना 135 को माना। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम लोग कैसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे? अब देखिए, इसमें हम लोग भाग देते हैं। पहले क्या करते हैं? भाग। और हम लोग जानते हैं और आप लोगों को मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है विभाजन से संबंधित यानी भाग से संबंधित है। तो भाग जो देंगे यह बड़ा है और यह क्या है? छोटा। देखिए बिल्कुल आसान, आप लोग समझिएगा। यह छोटा, यह क्या है? बड़ा है। तो छोटकावा में बड़कावा से भाग देते हैं, यानी बड़का में छोटका से भाग देते हैं। अब देखिए छोटा क्या आप लोगों का 135 और बड़ा क्या है? 225। अब देखिए एक बार में दीजिए आप लोग 135, यदि दो बार में देंगे, यदि देते हैं भाग तो कितना होगा? 270 हो जाएगा। इसलिए एक बार में कितना? 135। अब 5 में 5 घटाइए 0। अब 12 में 3 जाएगा कितना? 9। 1 में 1 कट जाएगा या 0 दे दीजिए, बात वही होगा। अब देखिए यह पहला चरण हो गया, समझिएगा। यह क्या हो गया? पहला चरण में क्या कहता है कि आप भाग किससे दिए? 135 से। जिससे भाग देते हैं वह बी होता है, यानी भाजक।
अब जिसमें देते हैं वह ए होता है भाज्य। अब कितना बार में दिए, एक बार में, वह हो जाएगा क्यू भागफल। अब देखिए नीचे में क्या बचा आपका, आर बच गया, शेषफल। जो भी बचता हुआ क्या होता है, शेषफल होता है। अब शेषफल पहला चरण में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा कहता है, इसको यूक्लिड फॉर्म पे रखना है, यूक्लिड फॉर्मूला पे रखना है। अब देखिए क्या यूक्लिड का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही रिलेशन है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में यही रिलेशन है, ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर जो होगा, अब देखिए ए क्या है 225 बराबर बी क्या है 135। अब नहीं कोई चिन्ह तो किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह, गुना क्यू कितना 1 प्लस आर कितना 90। अब पहला चरण में देखिए आप लोग, पहला चरण में क्या आर शेषफल है। मैंने आप लोगों को बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म तब तक लागू किया जाता है तब जब तक कि शेषफल शून्य नहीं आ जाता है, 0 नहीं आ जाता। तो इसका मतलब चरण और बढ़ेगा। चलिए बढ़ाते हैं। तो लिखेंगे आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आर 0 के बराबर नहीं है, आर 0 के बराबर नहीं है। जब आर 0 के बराबर नहीं है तब देखिए क्या होगा, अब आप जो शेषफल था पहले वाला 90, ये भाजक बन जाएगा और जो पहले भाजक था वह भाज्य बन जाएगा। देखिए आइए देखिए 135 भाजक था, अब 135 यहाँ आएगा, भाज्य बन जाएगा 135। आराम से देखिए, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, मैं पक्का दावा करता हूँ, सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा, शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मैथमेटिक्स में सिखा दूंगा। अब देखिए 90 शेषफल था, यह भाजक हो जाएगा, 135 भाजक था, यह भाज्य बन गया। अब 2 बार में देंगे 180 होगा, इसीलिए कितना बार में, एक बार में 90 देना है। 5 में 0 कितना 5। अब 13 में 4 घटाइए, 9 घटाइए 4, यह कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए दूसरा चरण में किससे भाग दिए, 90 से, ये भाजक किसमें दिए 135 में ना, 135 ए हो जाएगा। कितना बार में दिए, एक बार में, ए क्या हो जाएगा भागफल, दे दो भागफल क्यू हो जाएगा। शेषफल जो होगा आप लोगों का 45 हो जाएगा आर। अब इसको यूक्लिड पर रखते हैं। अब देखिए यूक्लिड का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसीलिए अब देखिए दूसरे चरण में ए क्या होगा 135 बराबर, अब बी क्या होगा दूसरे चरण में 90, नहीं कोई चिन्ह तो किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह दीजिएगा। अब क्यू कितना आता है, फिर दूसरा चरण में 1 आता है, प्लस तो प्लस, फिर दूसरा चरण में शेषफल कितना आता है 45, आर यानी 45। अब देखिए शेषफल 0 है नहीं है, फिर तो बढ़ेगा, बढ़ा दीजिए। चलिए बढ़ाते हैं। सिर्फ आप एक सवाल समझिए, हजारों सवाल ऐसा आप बना लीजिएगा, पक्का मैं दावा करता हूं। अब चेक कीजिए 90 गुना 1 90 में 45 जुड़ेगा, 135 के बराबर आ गया। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, ए के बराबर हो गया। अब लिखेंगे हम लोग आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया अभी दूसरे चरण में। फिर क्या करना पड़ेगा, चरण आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा लेते हैं। अब फिर ये 90 पहले वाला भाजक था, अब इसको ला लेंगे, भाज्य बन जाएगा। अब 45 शेषफल था, यह भाजक बन जाएगा। अब 45 दूना 90 दे दीजिए, घटाना है। अब 9 में 0 में 0 या काट दीजिए, 9 में 9 कैंसिल हो गया, घट गया सब टोटल। शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल 0।
जब शेषफल 0 आ गया, अब देखिए फिर यूक्लिड पे रखना है तीसरे चरण को। ए पहला क्या ए है, ए कितना 90 बराबर बी यानी भाजक कितना 45 गुना गुना तो गुना क्यू का मान कितना 2 यानी भागफल 2 प्लस शेषफल 0 आर इज इक्वल टू 0 यानी शेष 0 चला आया। तो यूक्लिड हम लोगों को कह रहा था, यूक्लिड भाजक एल्गोरिथम के द्वारा हम लोगों को बताया जा रहा था कि जब तक शेष 0 नहीं आता है तब तक आप चरण बढ़ाते चलिए, क्रियाकलाप करते चलिए। तो मैंने वही किया कि चरण बढ़ाते गए 3 चरण इसमें आया, तो तीसरे चरण पे जाके आर का मान 0 हो गया, यानी शेषफल 0 आ गया। अब इससे बात आता है कि लास्ट में अंतिम में जो बी का मान आया वही एचसीएफ होता है। वही क्या होता है एचसीएफ। अब देखिए अंतिम में बी का मान क्या है 45, यानी अंतिम में किसे कटाए हैं, अंतिम चरण में किसे कटाया गया, किसे भाग दिया गया 45 से। 45 से भाग दिए तभी तो 0 आया। 45 में 90 को घटा दी, 90 में 0 चला है, तो 45 से ही भाग देने पर। तो इसीलिए एचसीएफ इज इक्वल टू 45। सो क्लियरली आंसर। आपका यह आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा सवाल आप लोगों का है, एक का रोमन नंबर सेकेंड यानी रोमन नंबर 2 196 और 38,220। 196 और 38,220। 196 और 38,220। अब देखिए तो मान लीजिए माना कि ए बराबर 38,220 पहले की अपेक्षा, पहले की तरह बी 196, यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ यह है जो बड़ा है उसको ए, जो छोटा है बी मान ली, यानी भाजक छोटा और बड़ा भाज्य। अब फिर यूक्लिड के द्वारा हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो कैसे, फिर वही क्रियाकलाप अपनाना पड़ेगा। 196 से भाग देंगे 38,220 में। अब देखिए 38,220 में जो देते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट कटा लीजिए एक ही बार में 195 से 195 से 38,220 चला आता है, शेषफल 0 चला आया, 0 आया है। तो पहले चरण में क्या हुआ, हम लोगों को शेषफल 0 चला आया। तो हम लोग जानते हैं कि जो अंतिम में जिससे हम लोग भाग देते हैं वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पहला चरण में ही कट गया, तो पहले चरण में किससे भाग दिए 196 से, तो एचसीएफ क्या होगा 196। तो रखना यूक्लिड पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर जो रखेंगे हम लोग सूत्र क्या बोलिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो उसको रखिए यहाँ पर, बोलिए ए क्या 38,220 बराबर बी कितना 195 नहीं 196 गुना क्यू का मान कितना 195 प्लस शेषफल कितना 0। इसीलिए लिखेंगे आर बराबर 0, यानी आर क्या है यानी शेषफल 0 है। सो एचसीएफ इज इक्वल टू 196, यानी 196 मौसो चला आया। ये आंसर हो गया।
अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल रोमन नंबर 3 का है। रोमन नंबर 3 का सवाल आप लोगों को है कि 867 और 225, 867 और 225, यही ना। 867 और 255, 25 नहीं 55 है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। 255 ही है ना? हाँ 255 है, ठीक है। 867 और 255, 867 और 255 है, तो इसका अब एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले की अपेक्षा चलते हैं, तो जो बड़ा होगा उसको ए माना कि ए बराबर कितना 867, बी बोली बाबू 255, हो गया 255। अब 255 से भाग करना है 867 में। 4 से देंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 से दीजिए। 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 से 15 कितना 16 हो गया, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब घटा लीजिए, 7 में 5 कितना 2, 6 में 6 0, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 में 7 1, 102 चलाया। तो देखिए पहले चरण में बी क्या हो गया 255 और क्यू क्या हुआ 3, ए क्या हो गया 867 और आर क्या हो गया 102। तो शेषफल शून्य नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको भी। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बहुत आगे बढ़ते हैं। ए देखिए क्या है 867 बराबर बी कितना है 255 गुना क्यू का मान बताइए 3, शेषफल कितना 102 है ना। अब देखिए आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी आर का मान 0 नहीं है, आर 0 नहीं है। तो फिर यूक्लिड विभाजन लगाना पड़ेगा, फिर भाग दीजिए। पहले जो शेषफल था वह भाजक और जो पहले वाला भाजक था वह भाज्य बनेगा 255। 3 बार में देंगे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 बार में देते हैं 2, 104 दे दीजिए 204, 102 दोनों कितना 204 हो जाएगा। 5 में 4 कितना 1, 5 में 0 5, यही ना। अब देखिए दूसरे चरण में किसे भाग दिए 102 से, सही है ना। चलिए बी अब किस में दिए 255 में, चलिए बाबू ए मान लीजिए भाज हो गया। अब कितना बार में दिए 2 बार में, क्यू हो जाएगा। नीचे में क्या शेषफल आर 51, राइट है, सही। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए कि फिर यूक्लिड पे रखना है। ए कितना 255 बराबर बी 102 गुना क्यू कितना 2 प्लस शेषफल कितना 51। तो आर नहीं है 0 के बराबर, यानी आर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 102 लाइए यहाँ, 51 2 9, 51 गुना 2 करें कितना 102 आता है। 2 बार में 102 दे दीजिए, घटाइए 0 0 0 चला आया, शेषफल कितना 0। अब इसको फिर यूक्लिड पर रख दीजिए,
भाग किससे दिए, 51 से बी हो जाएगा। उसके बाद किस में दिए, 102 में दिए, ए हो जाएगा। कि कितना बार में, 2 बार में, क्यू हो जाएगा 2। और शेषफल कितना, 8 0। ठीक है। अब देखिए फिर यूक्लिड पर ए कितना 102 बराबर बी कितना 51 गुना क्यू कितना 2 प्लस शेषफल कितना हो 0, आर बराबर 0। यही तो यूक्लिड भाज्य एल्गोरिथम है। क्या दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अब इसीलिए एचसीएफ अंतिम वाला बी जो होता है, यानी बी क्या 51, यानी किससे दिए भाग अंतिम में 51 से, क्या दिक्कत है, नहीं 51 एचसीएफ, यही आंसर। तो आप लोगों का यह है एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 का था, एक का रोमन नंबर 1 2 3 सवाल जो कि आप लोगों को मैंने बताया। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।